हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन रैक्सी पर। आज जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 अगस्त की, जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर इसकी पूरी PDF आपको अपलोड कर देंगे। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए घटती है, बी ऑप्शन था बढ़ती है, सी ऑप्शन था आपका अपरिवर्तित रहती है, और जो आपका डी ऑप्शन था पहले बढ़ती है फिर घटती है। जो इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती है, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती है, यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि हवा में तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ध्वनि का संचरण तेज हो जाता है। शुष्क वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ये आपको कुछ एक्सप्लेन भी किया था मैंने। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गाड़ियों में लगा स्पीडोमीटर क्या मापता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए औसत चाल, बी ऑप्शन था आपका ताक्षणिक चाल, सी ऑप्शन था आपका त्वरण, और डी ऑप्शन था आपका कुल तय की गई दूरी। आपका एकदम 4 ऑप्शंस दिए गए, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताक्षणिक चाल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ये कि स्पीडोमीटर गाड़ी की उस विशेष क्षण की चाल को दर्शाता है जिसे ताक्षणिक चाल कहते हैं। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए वॉयल का नियम, बी ऑप्शन था आपका चार्ल्स का नियम, सी ऑप्शन था आपका एवोगैड्रो का नियम, और जो आपका डी ऑप्शन था आपका डाल्टन का नियम। जो आपका इसमें एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एवोगैड्रो का नियम आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसे कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि एवोगैड्रो के नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन V उसमें मौजूद अणु यानी मोलों की संख्या N के समानुपाती होता है, यानी कि V=N होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए क्रिस्टलीकरण, बी गैल्वेनीकरण यानी कि यसद लेपन यानी जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, सी ऑप्शन था आपका विद्युत अपघटन, और डी ऑप्शन था आपका वल्कनीकरण। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में यहीं से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको इसको एक्सप्लेन भी किया हमने कि लोहे को हवा और नमी के संपर्क से बचाने के लिए उस पर पिघले हुए जस्ते यानी जे जस्ता है जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे का क्षरण रुक जाता है, जिसमें लोहे की जंग से बचाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि भारी जल जो आपका हैवी वाटर का मुख्य रूप से किस प्रकार के संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए तापीय विद्युत संयंत्र, बी ऑप्शन था आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सी ऑप्शन था आपका सौर ऊर्जा संयंत्र, और जो आपका डी ऑप्शन था जल विद्युत संयंत्र। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि भारी जल जो होता है आपका भारी जल होता है वह H2O को उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों के प्लेन भी आपको किया है कि भारी जल जो आपका D2O का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। ये हमने इसका एक्सप्लेन भी किया है। आपका जो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस थे, ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन था ऑक्सैलिक अम्ल, और डी ऑप्शन था आपका फॉर्मिक अम्ल। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया कि सिरका पानी में एसिटिक अम्ल का लगभग 4 से 8% घोल होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संक्षरण में किया जाता है। आपका जो अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है और उसे कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
ऑप्शंस थे अग्न्याशय में ग्लूकागोन, बी ऑप्शन था आपका यकृत में इंसुलिन, सी ऑप्शन था आमाशय में पेप्सिन और डी ऑप्शन था आपका गुर्दे में एड्रेनालिन। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यकृत में इंसुलिन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था आपका। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा ये कि रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन्स द्वारा ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत तथा मांसपेशियों में संचित कर लिया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को फेफड़े के हृदय के बाएं आनंद में तक कौन लाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे फुसफुस धमनी, बी ऑप्शन था फुसफुस शिरा, सी ऑप्शन था आपका महाशिरा और डी ऑप्शन था आपका रीनल शिरा। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी फुसफुस शिरा का एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि सामान्यतः शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुसफुस शिरा इसका अपवाद है। यह फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। जो आपका ये भी याद रखना जो आपका जो शिरा होता है वह ऑक्सीजन रहित जो आपका ब्लड ले जाता है और जो आपकी धमनी होती है वह ऑक्सीजन सहित, लेकिन जो आपका फुसफुस शिरा होता है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। आपका जो अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो आपका बैक्टीरिया किस संक्रमण से होता है? ऑप्शन थे आपके पोलियो, बी ऑप्शन था आपका टेटनेस, सी ऑप्शन था चेचक और डी ऑप्शन था आपका डेंगू। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी टेटनेस इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी टेटनेस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है कि टेटनेस क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। पोलियो, चेचक और डेंगू विषाणु जनित बीमारियां हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया था? 4 ऑप्शन थे आपके रॉबर्ट होप, बी ऑप्शन था वॉटसन और क्रिक, सी ऑप्शन था आपका ग्रेगर मेंडल और डी ऑप्शन था आपका लुइस पास्चर। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वॉटसन और क्रिक आपका एकदम करेक्ट आंसर जिन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने। इसका हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा अग्निबाण क्या है? 4 ऑप्शन थे आपके भारत की नई एंटी टैंक मिसाइल, बी ऑप्शन था स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट, सी ऑप्शन था आपका नौसेना की नई पनडुब्बी और डी ऑप्शन था आपका डीआरडीओ का नया ड्रोन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि अग्निबाण भारत की निजी स्पेस स्टार्टअप्स कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित रॉकेट है जिसमें दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन इस्तेमाल किया गया है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2026 में अपने पहले अंडमान और निकोबार डीसी कोरल रिसर्च सेंटर का संचालन किस उद्देश्य से शुरू किया है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे ए समुद्री रक्षा अभ्यास के लिए, बी ऑप्शन था समुद्री प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए, सी ऑप्शन था आपका कच्चे तेल की खोज के लिए और डी ऑप्शन था आपका चक्रवात चेतावनी के लिए। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी समुद्री प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि यह शुद्ध केंद्र भारत के समुद्री परिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से कोरल रीफ के स्वास्थ्य की निगरानी और बढ़ते समुद्री तापमान के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो द्वारा हाल ही में शुरू की गई युविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे ए केवल कॉलेज के छात्रों को स्कॉलरशिप देना, बी ऑप्शन था स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के प्रगति जागरूक करना, सी ऑप्शन था महिला वैज्ञानिकों को फंड देना और डी ऑप्शन था आपका ग्रामीण युवाओं को खेल कूद से जोड़ना। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक करना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने आपको बताया है कि युविका विज्ञानी कार्यक्रम इसरो का एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विज्ञान और अनुप्रयोगों की बुनियादी जानकारी दी गई जाती है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित वायु सेंसिंग पैच किस बीमारी की शुरुआती लक्षणों की तुरंत पहचान के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन थे ए मोतियाबिंद, बी ऑप्शन था आपका कार्डियोवैस्कुलर हृदय संबंधी रोग और साइलेंट अटैक,
सी ऑप्शन था मलेरिया और डी ऑप्शन था आपका अस्थमा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कार्डियोवैस्कुलर, जो आपका हृदय संबंधी रोग और साइलेंट अटैक, ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि यह वायु सेंसिंग पेज पसीने और त्वचा के बायोमार्कर्स के से प्रोटीन और एंजाइम में होने वाले दबावों को पढ़कर हृदय संबंधी आपात स्थिति जैसे साइलेंट अटैक का तुरंत अलर्ट कर देता है। चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ए, छतों पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ घरों को बिजली मुफ्त देना। बी, किसानों को मुफ्त डीलर पंप देना। सी, केवल सरकारी कार्यों को सोलर लाइट लगाना। डी ऑप्शन था पवन ऊर्जा में गाँव को जोड़ना। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, छतों पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करने का लक्ष्य है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चन मिले हैं उसके हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।